नमस्कार दोस्तों, आज हमारा विषय है परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है। दूसरा विषय है हमारा, जब सृष्टि नहीं होती तब प्रकाश होता है या अंधकार होता है। और तीसरा विषय है धूं धूं कार अनंत युग बीते का क्या मतलब है। जो पहला विषय है परमात्मा का स्वरूप कैसा है, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज आपको क्लियर होगा कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। परमात्मा का स्वरूप सारे स्वरूपों के पार है। परमात्मा न तो साकार में होता है ना ही निराकार में होता है, क्योंकि साकार और निराकार ये दोनों तत्व व्यवस्था के गुण हैं। तत्व व्यवस्था ही या तो साकार हो सकती है या निराकार हो सकती है। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है जिसमें अनंत स्वरूप समा जाए, सारे स्वरूप जिसमें समा जाए, ऐसा स्वरूप परमात्मा का है। वह न साकार है ना निराकार है, साकार और निराकार के पार है। परमात्मा का स्वरूप, अब आप ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा का स्वरूप महासागर जैसा है। चूंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह समाया हुआ है, हर जगह रमा हुआ है। चूंकि परमात्मा आकाशातीत है, तो आकाश में भी पूर्ण रूप से है, और जहाँ आकाश नहीं है वहाँ भी पूर्ण रूप से है। जहाँ पर किसी आकाश को वस्तु ने घेरा हुआ हो, किसी जगह ने घेरा हुआ हो, वहाँ भी परमात्मा बराबर रूप से विद्यमान है। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा का स्वरूप पूर्ण महासागर, अनंत महासागर जैसा है। परमात्मा अनंत दिशाओं में अनंतता के साथ फैला हुआ है। परमात्मा पूर्ण अमृत का सागर है, उसमें कहीं भी अपूर्णता नहीं है। वह पूर्ण रूप से भरा हुआ है। वह तत्वों का सागर नहीं है, इसलिए तत्वों के अणुओं में बीच में जगह होती है, तो वहाँ पर भराव नहीं होता। जैसे कि अगर हम पानी के महासागर की बात करेंगे, तो पानी के अणुओं के मध्य भी जगह होती है। तो पानी के अणुओं के मध्य जो जगह होती है वह पानी से नहीं भरी होती, वह खाली होती है। इस तरह से जो पानी का महासागर है वह भी पानी से पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हम सूक्ष्मता की दृष्टि से देखते हैं तो वह भी पानी के अणुओं से खंडित रूप से भरा हुआ है। लेकिन परमात्मा में कोई खंडन नहीं। चाहे आप सूक्ष्मता के अनंत तल पे चले जाओ, चाहे स्थूलता के अनंत तल पे चले जाओ, कहीं भी किसी भी रूप में परमात्मा खंडित नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का जो आकाश है, जो परम चैतन्य का आकाश है, वह भी महासागर स्वरूप नहीं है, वह भी खंडित महासागर स्वरूप है। जो परम शून्य का जो आकाश है वह भी पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, वह भी खंडित रूप से भरा हुआ है। लेकिन जो परमात्मा का महासागर है वह अखंडित रूप से अनंत दिशाओं में पूर्ण भरा हुआ है, क्योंकि वह तत्व का सागर नहीं है, वह नितत्व का सागर है। और नितत्व एक रस है। जब एक रस की बात आती है तो इसमें भी बहुत सारी भिन्नताएं आ जाती हैं। कई लोग ब्रह्म तत्व को भी एक रस कहने की चेष्टा करते हैं, लेकिन सूक्ष्मता के तल पर ब्रह्म तत्व, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि परम चैतन्यता का जो तत्व है, जो साकार व्यवस्था और निराकार दोनों व्यवस्थाएं होती हैं, तो हर तल पर, सूक्ष्मता के हर तल पर साकार व्यवस्था भी मिलेगी और निराकार व्यवस्था भी मिलेगी। लेकिन जब हम सूक्ष्मता से देखेंगे तो इनके बीच में, इनके अणुओं के बीच में, परम चेतनाओं के बीच में जगह होती है।
खाली स्पेस होता है, वॉइडनेस होती है, परम शून्य होता है। तो परम शून्य वहाँ पर विराजमान नहीं होता जहाँ परम चेतना होती है, क्योंकि परम चेतना ने परम शून्य को घेर लिया। और जहाँ परम चेतना नहीं होती वहाँ परम शून्य होता। इस तरह से जितने भी आकाश हैं वह सारे के सारे खंडित रूप से हैं, एक रस नहीं है। चाहे कोई कितना ही कहने की कोशिश करे कि ब्रह्म एक रस है, या ब्रह्म स्वरूप, कई लोग आत्मा को ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, आत्मा बराबर लोग ब्रह्म कहते हैं, या ब्रह्म बराबर आत्मा कहते हैं। तो चाहे आत्मा कहें चाहे ब्रह्म कहें, एक रस नहीं है उन लोगों की थ्योरी के अनुसार। केवल सर्वव्यापी परमात्मा जो ही आत्मा है, जिसको ही आत्मा कह सकते हैं, वह पूर्ण रूप से एक रस है, क्योंकि वह नितत्व है। वह तत्व और अतत्व, अतत्व यानी परम शून्य, वर्डनेस, वह तत्व और अतत्व दोनों से पूर्ण रूप से भिन्न है, नितत्व है, आकाशातीत है। दोनों में बराबर रूप से, अखंडित रूप से तत्व तत्व में विद्यमान है। इस तरह से परमात्मा का स्वरूप अनंत अमृतमयी महासागर स्वरूप है। इसलिए उसे जब भी अनुभव किया जाता है तो महासागर स्वरूप में अनुभव किया जाता है। आपके शरीर के अणु परमाणु, और जहाँ पर अणु परमाणु नहीं है शरीर में, खाली जगह है, आकाश है, उन सब में लबालब भरा है परमात्मा, और बाहर तो है ही। इस तरह से परमात्मा पूर्ण रूप से अनंत महासागर स्वरूप है। ये हमें भली भांति तय हो जाना चाहिए। इसी तयता से जब हमें परमात्मा का महासागरीय स्वरूप का पता चलता है, या कहते हैं कि आभास होना शुरू होता है, तब जाकर हमारी सुरती गिरना शुरू होती है। क्योंकि सुरती का दायरा या तो वन पॉइंटेड हो सकता है, सुरती का दायरा या तो वन पॉइंटेड हो सकता है, या ब्रह्म समान हो सकता है। वो ब्रह्म में रम सकती है, या वन पॉइंटेड हो सकती है, स्वयं में रम सकती है। चेतना वन पॉइंटेड होती है, स्वयं में रम सकती है, या ब्रह्म व्यवस्था, निराकार व्यवस्था में रम सकती है, लेकिन वह सर्वव्यापिता में रम नहीं सकती, इसलिए वह नष्ट हो जाती है। इसीलिए वह मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। मोक्ष का मतलब ही पूर्ण मरण होता है। मोक्ष का आधा अधूरा मतलब कभी होता ही नहीं कि कुछ शरीर गिरा दिए और अन्य प्रकाशमान शरीर में आ गए। यह चेतना का या सुरति का मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का मतलब सीधा मरना, पूर्ण मरण, सुरति का पूर्ण नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। इस मोक्ष को बिरले जीव प्राप्त कर पाते हैं, और जीवों के बस का है ही नहीं। इसीलिए जो जीव पूर्ण समर्पण के साथ अपने सारे भावों को समर्पित कर देता है, जो अपना सारा बोझ उतार देता है, अपनी चिंताओं का, अपने वैभव का, अपने पद का, अपने सम्मान का, अपनी प्रतिष्ठा का, जाति पाति का, अपने मनुष्य देह के अभिमान का, सारे विचारों का बोझ उतार कर सीधा परमात्मा पर डाल देता है, क्योंकि उसी पर है, उसी पर डाल दो। यह है समर्पण। दुख है तो उसका, सुख है तो उसका। अगर सुख आपने समर्पित किया है तो दुख अपने आप समर्पित हो गया। इस तरह से पूर्ण समर्पण करके ही पूर्ण सर्वव्यापी को साधा जाता है, और ये फिर अपने आप सदता है, एफर्टलेसली सदता है। कहीं जाना नहीं है उसके लिए आपको, आप जहाँ हो वहीं पर ठहराव मिल जाएगा आपको। जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी, जहाँ जहाँ सुरती जाएगी, वहीं आपको ठहराव मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है और सर्वव्यापी से ही पूर्ण ठहराव मिलता है। दूसरा विषय था हमारा कि जब कोई सृष्टि नहीं होती, जब परम शून्य होता है, ऐसा बहुत कम समय के लिए होता है। अनंत युगों में, अनंत युगों में ऐसा बहुत कम बार होता है जब सारे तत्व शून्य में समा जाए।
जब सारे तत्व शून्य में समा जाते हैं, जब पूर्ण रूप से प्रलय आती है, पूर्ण प्रलय आती है, तब क्या बचता है? प्रकाश बचता है या अंधकार बचता है? यह विषय बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों ने अंधकार को ही बाय डिफॉल्ट मान लिया है। कई लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब अंधकार बचता है, जो कि उनकी गलत सोच है। और वो गलत सोच क्यों है उसका भी हम निदान करेंगे आगे। ना तो अंधकार बाय डिफॉल्ट है कि सब कुछ खत्म हो जाए तो अंधकार बचेगा, ऐसा नहीं है। और ना ही प्रकाश बाय डिफॉल्ट है। प्रकाश भी बाय डिफॉल्ट नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो प्रकाश बचेगा। शून्य, जब परम शून्य बचता है सब कुछ खत्म होने के बाद, परमात्मा तो है ही, सदा से है, लेकिन परमात्मा के साथ एक सत्ता और है जो अनादि सत्ता है, वह है परम शून्य की। लेकिन परम शून्य मिटता है, बनता है, मिटता है, बनता है, इसलिए यह मोक्ष स्वरूप नहीं है। परम शून्य, परम शून्य एक बंधन का पूरा एक सिस्टम है। परम शून्य से ही मतलब ये समझिए आप कि भव सागर परम शून्य है और परमात्मा मोक्ष है, मुक्ति है, दया का सागर है, करुणा है, करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है, वो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा सागर स्वरूप है तो वह करुणा का भी सागर है, प्रेम का भी सागर है, वह परम कर्ता है। जितने भी मोक्ष से संबंधित गुण हो सकते हैं, जो कि मन के समस्त गुणों अवगुणों के पार है, वह सारे गुण परमात्मिक धारा में परमात्मा की सत्ता में होते हैं। बाकी सत्ता भी अनादि है, शून्य और शून्य की व्यवस्था भी अनादि है। तो जब शून्य बचता है तब क्या बचता है? प्रकाश बचता है या अंधकार बचता है? शून्य ना तो प्रकाश है ना ही अंधकार है। यह ऐसा है बिल्कुल जैसे सांझ की बेला होती है। जैसे एक ऐसी बेला आती है शाम के समय में जब न अंधकार होता है न प्रकाश होता है, तब जो अवस्था होती है, जो मध्यम अवस्था होती है, प्रकाश और अंधकार के बीच की जो अवस्था होती है, वह अवस्था परम शून्य की अवस्था होती है। जब सारी अनंत सृष्टियां समाप्त होती हैं, तब एक सांझ जैसी अवस्था आ जाती है। तब न प्रकाश होता है न अंधकार होता है। जैसे शाम का समय होता है जब सूरज ढल जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं ढलता, थोड़ा प्रकाश और थोड़ा अंधकार होता है। एक मिला जुला संध्या की जो बेला होती है, वह ऐसा परम शून्य के समय होता है। वह बाय डिफॉल्ट है, वह अवस्था बाय डिफॉल्ट है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल परम शून्य बचता है, क्योंकि परम शून्य का तो बचना है ही। या तो तत्व व्यवस्था रहेगी या परम शून्य व्यवस्था रहेगी। लेकिन तत्व व्यवस्था जब नष्ट हो जाती है पूर्ण रूप से, तो परम शून्य फिर बचता ही है। फिर परम शून्य अपने आप खंडित हो के तत्व व्यवस्था में बदलता है। तो इस तरीके से जो सांझ की बेला होती है, संध्या की बेला होती है, उसमें न प्रकाश होता है न अंधकार होता है, एक मध्य स्वरूप होता है जो दोनों के बीच की अवस्था होती है। वह अवस्था अंत में बचती है, वही अंतिम अवस्था होती है सबके मिट जाने के बाद। तो अंधकार परम शून्य की अवस्था नहीं है, पहली चीज ये जान लीजिए आप। और परमात्मा तो अंधकार और संध्या बेला जैसा अवस्था और प्रकाश, इन तीनों से पार है, क्योंकि परमात्मा न तो द्वैत में है ना ही अद्वैत में है। फिर उसी संध्या बेला से कुछ प्रकाशमान जैसी व्यवस्थाएं बनती है और कुछ अंधकार जैसी व्यवस्थाएं बनती हैं। तो सर्वप्रथम परम चेतनाएं जो बनती हैं शून्य से, परम शून्य से, वह बहुत प्रकाशमान होती है। बहुत, जितना मैक्सिमम लेवल पर प्रकाश हो सकता है उतना प्रकाश उनमें होता है, चेतना का प्रकाश। इसीलिए जो पहला लोक बनता है वह प्रकाशमान बनता है, बहुत प्रकाशमान बनता है। इसीलिए जो वह लोक होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्रकाशमान होते हैं।
लेकिन वो इतने सूक्ष्म होते हैं, उनका प्रकाश इतना आंतरिक होता है, वह आंतरिक प्रकाश होता है, वो बाह्य प्रकाश नहीं होता। वो इतना आंतरिक प्रकाश होता है कि उसका असर बाहर नहीं होता। कि जब परम चैतन्य मंडल बनता है तो जो चेतन स्वरूप में जो जीव होता है, उस चेतन स्वरूप में वही उस प्रकाश को जान पाता है, अनुभव कर पाता है। क्योंकि सत्यलोक की जो सूक्ष्मता है वो तो इस लोक में भी है, लेकिन हम लोग उस प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उस प्रकाश की गुणवत्ता आंतरिक होती है। या कहें कि जो उस प्रकाश के लेवल में होगा, जो चेतना उस प्रकाश के लेवल में होगी, उसी को वह प्रकाश नजर आएगा। तो धू धूकार अनंत युग बीते, जैसे ही परम चैतन्य का मंडल बनता है तो वो जो सांझ वाली अवस्था है उससे पूरा प्रकाश खींच लिया जाता है। फिर नीचे के जो जितने भी तल बनते हैं तो धीरे धीरे प्रकाश की अवस्थाएं ढलती चली जाती हैं। तो ये जो धूंधूकार अनंत युग बीते, ये अवस्था काफ़ी नीचे के लोगों की अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि उस वक्त उन नीचे के लोगों में स्थूलता प्रकट होती नहीं है। जैसे कि नूरी लोक की बात करें तो नूरी लोक तो परम चैतन्य लोक से बहुत नीचे का लोक है, अनंत गुना नीचे का लोक है। जो नूरी लोक है वह भी हमारे लोक से बहुत प्रकाशमान लोक है। लेकिन जब उस नूरी लोक था ही नहीं, उसके पहले ऊपर के मतलब जो सूक्ष्म लोक थे, ऊपर के लोक कहने का मतलब होता है जो उससे सूक्ष्म लोक थे, तो सारा प्रकाश लगभग यूटिलाइज हो चुका था। क्योंकि सिस्टम ये होता है कि जो प्रकाश जब परम चेतना ने जितना यूटिलाइज किया, उसी प्रकाश से फिर थोड़ा सा प्रकाश नीचे को जाता है, फिर थोड़ा प्रकाश नीचे को जाता है, फिर थोड़ा प्रकाश नीचे को जाता है। तो जो लोगों ने आकर कहा कि धू धूकार अनंत युग बीते, तो वो काफ़ी नीचे के लोगों से आई हुई जीव थे। तो उनकी जब सृष्टि की रचना हुई, उन लोगों की सृष्टि की रचना हुई, तब वहाँ अंधकार था। क्योंकि हर लोक की रचना ऊपर के लोक की सूक्ष्म चेतनाओं से और सूक्ष्म चेतनाओं के मंडल से होती है। तो उससे ऊपर की, जैसे मान लीजिए नूरी लोक है, तो नूरी लोक से पहले परम नूरी लोक बना, तो परम नूरी लोक से फिर धीरे 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 नीचे गिराव जो शुरू हुआ चेतनाओं का, तो वो चेतना फिर परम नूरी से महानूरी लोक बना, फिर महानूरी से नूरी लोक बना। तब तक वहां पर अंधकार था, तब तक अंधकार था। इसीलिए उन्होंने कहा कि फिर प्रभु ने शब्द शब्द परमात्मा ने लोक प्रकट किए, पहले आकाश बनाया, फिर साकार व्यवस्था बनी। इस तरह से कहा जाता है कि धू धूकार अनंत युग बीते, क्योंकि वहां अंधकार था। फिर ऊपर जो महानूरी या परम नूरी चेतनाओं के आकाश थे, उन आकाशों से स्थूलता प्रकट हुई, और स्थूलता प्रकट होकर पहले नूरी आकाश बना, मतलब नूरी मंडल बना, फिर नूरी मंडल से साकार व्यवस्थाएं बनी। ये सारी क्लैरिटी मैंने ऑडियोज़ वीडियोज़ में दी हुई हैं। ये सारा ज्ञान जस का तस मैंने ऑडियोज़ वीडियोज़ में दिया हुआ। बिना आत्मकृपा यह ज्ञान संभव है ही नहीं। और इन्हीं ज्ञान चौकड़ियों में लोग उलझे पड़े हैं कि धू धूकार अनंत युग बीते, ऊपर का तो पता नहीं, नीचे की व्यवस्थाओं के गुणगान गा रहे हैं। तो धू धूकार का मतलब ये हुआ कि जब ऊपर के लोक की व्यवस्था नीचे अवतरित नहीं हुई थी, फिर जैसे ही वहां व्यवस्था बन गई, तब वहाँ के जो भी आगंतुक थे नीचे के स्थूल लोकों में, जहाँ उस शब्द व्यवस्था से प्रकट जो भी जीव आए यहाँ पर ज्ञान देने के लिए, उन्होंने यही कहा कि धुंधुकार अंत युग बीते। इस तरह से बीच मध्य से या थोड़े ऊंचे से या थोड़े नीचे से जीव आकर यहाँ स्थूल चेतनाओं को अपना ज्ञान देकर चले जाते हैं, और स्थूल चेतना उन्हीं में मंत्रमुग्ध होकर उन्हीं को मोक्ष ज्ञान मान लेती हैं। अनंत तलों में, अनंत सूक्ष्मताओं में हर कोई पूर्ण मोक्ष के लिए तरसता है, लेकिन मोक्ष इतना
आसान नहीं होता। इन लोगों ने सबने मोक्ष को इतना उलझा दिया कि परम सुलभ परमात्मा से हम दूर हो गए। इसलिए यह गुत्थी और कठिन हो गई। ये गुत्थी अन्य जीव जो कि कम चेतनाओं में या जैसे जानवर देह में होते हैं उनके लिए आसान होता है परमात्मा से जुड़ना, लेकिन जो भी उच्च चेतनाओं में जीव होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह अपनी व्यवस्थाएं खुद बनाना शुरू करता है। अपने परमात्मा कुछ काल्पनिक बना लेते हैं, कुछ सचमुच में जो परमात्मा तो नहीं होते, जीव व्यवस्था के ही ज्ञान देने में मशगूल होते हैं। और कुछ लोग व्यवसाय रूप में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसे ज्ञान शुरू कर देते हैं। तो परमात्मा को जानने के लिए इतनी बातें करने की कभी आवश्यकता थी ही नहीं, लेकिन इतनी बातें इसलिए की जा रही है कि जो लोगों ने इतना बड़ा ज्ञान का अखाड़ा बना दिया है, अब उस अखाड़े को तो तोड़ना पड़ेगा। उस ज्ञान के गढ़, जो ज्ञान का गढ़ तैयार कर दिया इन्होंने, अब वो ज्ञान का गढ़ जब टूटेगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं तब तक वह ज्ञानातीत विश्राम मुश्किल है, नहीं मिल सकता। तो ज्ञान गढ़ टूटे, गुरु गढ़ टूटे। ये गुरु का गढ़, ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने कभी बनाई ही नहीं कि कोई गुरु आएगा, गुरु को ढोको, उनको इनको न्यौछावर कर दो अपने आप, ऐसा कभी व्यवस्था थी ही नहीं। सोचिए, ये तो बिल्कुल अप्राकृतिक व्यवस्था है। प्राकृतिक और परमात्मिक व्यवस्था सबको सुलभ होती है, सम होती है। सम मतलब सबके लिए बराबर, ऊक चूक व्यवस्था नहीं होती। जैसे समुद्र में पानी है सबके लिए, सारे जीवों के लिए बराबर है, किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं है। सूरज की रोशनी है सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे ही गुरु व्यवस्था की बात आती है वो कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए हो जाती है, और फिर इसमें ऐसे ऐसे नियम कानून कायदे और इतना डरावना चीज़ बना दी है इन लोगों ने कि डरा दिया जाता है कि गुरु के विमुख जो हो जाएगा अनंतो जीवन सुख नहीं पाएगा। गुरु से कोई अगर गलत लहजे में बात कर देगा, गुरु के साथ कुछ ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, गुरु को गलत बोल देगा या अन्य बातें उनके सम्मान में गलत हो जाएंगी, तो आप करोड़ों जीवन नरक भुगतोगे। ऐसे ऐसे डरावनी बातें, काल्पनिक बातें आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई और आपको ज्ञान रस्सी में बांध लिया। अब निकल के बताओ, नहीं निकल सकते। वो तो परमात्मा कृपा होगी, क्योंकि ऐसे ज्ञानगढ़ बार बार नहीं तोड़े जाते। परमात्मा पर सहज से जिस पर कृपा हो जाए सो हो जाए। बार बार ज्ञानगढ़ तोड़ने के लिए आपके पास कोई नहीं आएगा। ज़्यादा चातुर्य और ज़्यादा जो ज्ञानी बनते हैं उनके लिए प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं। अरे जीवन में कितने जीवन जी कर आ गए हैं, और ये जीवन भी तो बहुत छोटा है। अगर आज आप 30 साल के हैं तो 30-40 साल और जियोगे, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ये इतनी आसानी से निकलेंगे कि आपको पता भी नहीं चलने वाला। बहुत फास्ट तरीके से निकल जाएंगे, और फिर नया जन्म तैयार हो जाता है। कुछ संस्कार जो आज के हैं वो आगे को मिलना शुरू हो जाते हैं आपको, और परमात्मा साधना दूर दूर तक तुमने कभी की ही नहीं होती। अन्य साधनाएं तुम बहुत रुचि ले लेकर करते हो, लेकिन कुछ मिलता नहीं है उन साधनाओं से, अज्ञान के सिवाय, कोरे संस्कारों के सिवाय, और ऐसे संस्कार जिनका बोझ आगे आगे ढोते रहो। सब एक फिक्सेशन का हिस्सा है, और इस फिक्सेशन को तोड़ा ही तभी जाता है, टूटता ये फिक्सेशन तभी है जब परमात्मा का ज्ञान आपको सुलभ हो जाता है। और परमात्मा का ज्ञान जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तभी सुलभ होगा। इसका एक शाश्वत नियम है परमात्मा के ज्ञान का, कि सारे अप्राकृतिक
ज्ञान और पाखंडों को छोड़ दीजिए। ऐसी चीज देखिए जो सबके लिए सुलभ है। वो क्या है? तब जाकर कई लोग इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वो आकाश है। हाँ, तो सच है, आकाश हमारा सबसे पहला गुरु है। अगर आकाश से भी धीरे धीरे जुड़ने लगोगे प्राकृतिकता से, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि एक और चीज है, वो परमात्मा है, वो सर्वव्यापी है। सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा धीरे 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 धीरे। लेकिन पहले इन पाखंडों को तो छोड़ो। तुम पाखंडों में अपने आप को गिरफ्त किए हुए हो, पाखंडों में, गलत साधनाओं में। ऐसा नहीं है, कुछ साधनाएं जो कि काल की, इष्टों की साधनाएं सही भी होती हैं, उनके कुछ लाभ भी होते हैं। हम लाभ के लिए कभी मना नहीं करते। पानी पियोगे तो पानी के गुण मिलेंगे ही, श्वास ले रहे हो तो श्वास के गुण शरीर में काम आ ही रहे हैं। तो हम ऐसा थोड़ी कहेंगे आपको कि श्वास न लीजिए, पानी मत पीजिए। ऐसे ही योगाभ्यास के अपने लाभ हैं, ध्यान के अपने लाभ हैं, और कुछ स्पेशल धुनों के अभ्यास करने के अपने लाभ हैं। लेकिन इन सब लाभों से परमात्मा नहीं मिलता। पानी पीने से आपको परमात्मा नहीं मिलेगा, श्वास लेने से परमात्मा नहीं मिलेगा, ध्यान साधना करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, योगाभ्यास से परमात्मा नहीं मिलेगा, ज्ञान गोष्ठी करने से, विभिन्न ज्ञानों में अपना रुझान दिखाने से परमात्मा नहीं मिलता है। क्योंकि यह सब चीजें प्रिविलेज्ड हैं। कुछ विशेष लोग ही करते हैं इन चीजों को। तो जहां विशेष लोग ही कर पाए, वह परमात्मिक नहीं होती। परमात्मिक वही है जैसे श्वास सब ले सकते हैं, तो यह ज्यादा परमात्मिक है। जो वस्तु सबके लिए उपलब्ध है वह उतनी ही परमात्मिक होती चली जाती है। जैसे श्वास लेना, फिर आकाश सबके लिए उपलब्ध है, तो वह आकाश और परमात्मिक है। लेकिन आकाश से भी ज्यादा सबको जो सुलभ है वह क्या है, उसकी खोज फिर कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। और ये अपने आप हो जाती है खोज। जब आप सहज अवस्था में आते हो तो धीरे 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 अज्ञान अपने आप हटता चला जाता है। तब जाकर समझ बैठती है कि खेल क्या खेला जा रहा है। कई लोग तो कहते हैं नथिंगनेस से ये सब कैसे प्रकट हो सकता है, ये सब कैसे बन सकता है, कि कुछ बनने के लिए कुछ होना चाहिए। अभी नथिंगनेस को तुम जानते नहीं हो, नथिंगनेस है क्या। दिखने में वॉइड होती है, लेकिन यह सबसे चमत्कारिक तत्व है, क्योंकि यह परमात्मा के सबसे नजदीकी तत्व है। परम शून्य, इससे बड़ा चमत्कारिक तत्व संभव है ही नहीं। पारस भी अगर हो और किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु में बदल सके, उससे भी महान चमत्कारिक है परम शून्य। लेकिन परम शून्य से मुक्ति नहीं है। लेकिन मार्ग परम शून्य बन सकता है आपके लिए, कि परम शून्य मतलब खंडित सर्वव्यापिता तक तो पहुंचे आप, सर्वव्यापिता भी उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन ये सब चीजें कब उपलब्ध होंगी? जब आप ग्रंथों से और गुरुओं से पिंड छुड़ाओगे। गुरुओं से पिंड छुड़ाने का मतलब ये नहीं है कि, मेरा कहने का तात्पर्य ये कभी नहीं रहा कि आप उनका सम्मान करना छोड़ दें जो आपको ज्ञान दे रहा है, नहीं। लेकिन इन्होंने जो परंपराएं शुरू की हैं, गुरु पद को जो इन्होंने बदनाम किया है, उन सब के लिए, उन पाखंडों के लिए मना करता हूं मैं, जो ऐसे पाखंडी होते हैं, जो गुरु पद पर बैठे हैं और पाखंड का महिमा मंडन करते हैं, स्वयं की पूजा करवाते हैं, स्वयं को परमात्मा की जगह रखवा देते हैं, स्वयं को ही कहते हैं कि मैं ही तुम्हारे सारे दुखों को दूर करूंगा, और परमात्मा में न लगाकर खुद में लगा दें, और ऐसा कहें कि मैं ही हूं सारे संसार को मोक्ष देने वाला, सारे संसार का कल्याण करने वाला। और कोई ऐसा कहे कि मैं ही हूं, बस मैं ही हूं, अगर मैं नहीं तो किसी का कल्याण ना हो। जब ऐसी बातें होती हैं तो वह गुरु नहीं, पाखंडी है, वह गुरु ठग है। ऐसे ठगी
गुरुओं से दूर रहिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान तो ज्ञानातीत है, वो परमात्मा से ही मिलेगा, इन इन पाखंडियों से नहीं। और इन पाखंडियों से दूर होना ही पहला स्टेप है परमात्मा की तरफ बढ़ना। तो आज जो हमारे विषय थे बहुत ही अच्छे विषय थे। हमारा पहला जो विषय है परमात्मा का स्वरूप कैसा है, दूसरा जब सृष्टि में कुछ नहीं होता तब प्रकाश होता है या अंधकार, और तीसरा धूंधुकार अनंत युग बीते का क्या मतलब है। ये तीनों ही विषय बहुत ही अच्छे थे और आपको समझ में आएंगे, और इससे आपका जो ज्ञान का गढ़ खड़ा हुआ है वो टूट जाएगा और सर्वव्यापी परमात्मा को समर्पण की ओर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।